गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण पाठ में विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण, सबसे पहले मैं आपको विशेषण की परिभाषा बताती हूँ। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पवित्र, रम्य, मनोहर, विशाल आदि। दूसरा है विशेष्य। विशेष्य की परिभाषा है विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। बच्चों, यहाँ विशेषण और विशेष्य में अंतर आपको चित्रों के माध्यम से बताया गया है। जैसे विशेषण में है सुधा, मधुरम, गीतम, गायति। इसमें आपका मधुरम जो है वह विशेषण है और गीतम आपका विशेष्य है। उसी तरह दूसरा चित्र है या दूसरा उदाहरण है वने विशाला वृक्षा सन्ति। इसमें विशाला आपका विशेषण होगा और वृक्षा आपका विशेष्य होगा। आपको नोट में लिखा गया है संस्कृत भाषा में विशेषण का लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के अनुसार होता है। लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विशेषण के शब्द, उसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग। विशेषण शब्द है विशाल, पुल्लिंग होगा विशाला वृक्ष। स्त्रीलिंग में जब हम प्रयोग करेंगे तो होगा विशाला कक्षा। नपुंसक लिंग में जब प्रयोग करेंगे तो होगा विशालम भवनम। उसी तरह दूसरा उदाहरण है पवित्र। जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो होगा पवित्र ग्रंथ। स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो होगा पवित्रा नदी और नपुंसक लिंग में जब प्रयोग करेंगे तो होगा पवित्रम नगरम। दूसरा आपका आता है वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग। इसमें भी आपका विशेषण है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, लेकिन यहाँ आपको वचन में प्रयोग करना है। आपका वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो शब्द है विशेषण चतुर। पुल्लिंग में होगा एक वचन में चतुरः बालकः, द्विवचन में होगा चतुरौ बालकौ, बहुवचन में होगा चतुरा बालकः। उसी तरह स्त्रीलिंग में होगा शोभन का शोभना माला, द्विवचन में होगा शोभने माले और बहुवचन में होगा शोभना माला। नपुंसक लिंग में जब हम प्रयोग करेंगे तो शब्द रहेगा रम्य। उसमें होगा एक वचन में रम्यम पुष्पम, रम्य पुष्पे, रम्याणी पुष्पाणी। ये तो आपका था वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग। अब आपको आता है विभक्ति के अनुसार विशेषण का प्रयोग। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी एक से लेके सप्तमी विभक्ति तक का आप इसमें प्रयोग होता है। जैसे आपका उदाहरण है चतुरः काक। इसमें आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग बताया गया है। दूसरा है हरिते वृक्षे। इसमें आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। नेक्स्ट है विशाले क्रीडा क्षेत्रे। इसमें आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। यानी विभक्ति में आपको एक से प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग करना पड़ता है और अंत में आपका आता है संबोधन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था की परिभाषा है जब किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता का कथन किया जाए या वर्णन किया जाता है तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे राजीव सुंदर अस्ति। सेकंड है आपका उत्तर अवस्था। जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के गुण, दोषों, रंग रूप आदि की तुलना की जाती है तो उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे हरि मोहनात् पटुरः अस्ति। यहाँ हरि और मोहन की पढ़ाई के विषय में कहा गया है, दो की तुलना की गई है। तीसरा पॉइंट आता है उत्तम अवस्था। जब बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी पूरे समूह में जब एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे हम उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे देवः छात्रेषु योग्यतमः अस्ति। संस्कृत में उत्तर अवस्था प्रकट करने के लिए तरप प्रत्यय का तथा उत्तम अवस्था प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में केवल तर और तम जोड़ा जाता है। बच्चों, आज का पाठ ही समाप्त होता है। धन्यवाद।